नमस्कार धनु राशि वालों के लिए 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां कर्म और उसका फल बिल्कुल आमने सामने होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके फैसलों का साल है। आपकी मेहनत, आपकी दूरदर्शिता ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। तो चलिए इस रणनीतिक गाइड के जरिए पता करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कौन से मौके और कौन सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। देखिए 2026 में आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉस्मिक बैलेंस बन रहा है। एक तरफ है शनिदेव, जो एक सख्त टीचर की तरह आपकी परीक्षा लेंगे और आपसे मेहनत, अनुशासन और सब्र चाहेंगे। तो दूसरी तरफ है बृहस्पति देव, जो एक गार्जियन एंजल की तरह मौकों के दरवाजे खोलेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। तो इस साल की सबसे बड़ी कला यही होगी कि आप इन दो बड़ी शक्तियों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। देखते हैं कि घर, सेहत और रिश्तों के मामले में ये खगोलीय संतुलन कैसे काम करने वाला है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो ये साल मिला जुला सा रहेगा। मतलब यहाँ रिश्तों को थोड़ा ध्यान से संभालने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही बातचीत से हर मुश्किल को टाला जा सकता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि चुनौतियां और समाधान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब एक तरफ शनि के प्रभाव से घर में बहस या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ टेंशन हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति का गाइडेंस भी बिल्कुल साफ है। छोटी मोटी बातों को बढ़ने ही मत दो, उन्हें तुरंत सुलझा लो और शांति से काम लो। बस यही इस साल सफलता की चाबी है। अच्छा, इन तारीखों पर जरा गौर कीजिएगा। साल में दो ऐसे दौर हैं जब परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। पहला है 16 जनवरी से 23 फरवरी और दूसरा 2 अप्रैल से 11 मई तक का समय। इन पीरियड्स में बस थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, इस साल का मूल मंत्र बिल्कुल साफ है, अनुशासन। आपकी सेहत की बागडोर पूरी तरह से आपके अपने हाथों में होगी। शनि की दृष्टि के कारण हो सकता है कि आप सेहत के मामले में थोड़ा कमजोर महसूस करें, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 जून तक बृहस्पति का एक मजबूत सुरक्षा कवच आपके साथ है। हाँ, उसके बाद 31 अक्टूबर तक का जो समय है वह सेल्फ डिसिप्लिन का है। उस दौरान ध्यान और योग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो आपकी हेल्थ जर्नी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। साल की शुरुआत से 2 जून तक आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। फिर जून से अक्टूबर तक आपको डिसिप्लिन रहना है, मतलब खुद का ध्यान रखना है। और 31 अक्टूबर के बाद आप फिर से अपनी पूरी एनर्जी में वापस आ जाएंगे। अब आते हैं लव लाइफ पर। यह साल आपके सब्र का इम्तिहान ले सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस इम्तिहान में पास हो गए तो साल के आखिर तक जो नतीजा मिलेगा वो बहुत ही मीठा होगा। मंगल का प्रभाव आपकी लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन बृहस्पति का आशीर्वाद भी तो आपके साथ है। खासकर जनवरी से लेकर 2 जून तक का समय प्यार को शादी के रिश्ते में बदलने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर बीच में कुछ परेशानियां आती भी हैं तो चिंता मत कीजिए। 31 अक्टूबर के बाद रिश्तों में वही पुरानी मिठास और मजबूती वापस लौट आएगी। तो अपने रोमांटिक कैलेंडर को मार्क कर लीजिए। साल का पहला आधा हिस्सा आगे बढ़ने के लिए बेस्ट है। फिर अप्रैल, मई और अगस्त से नवंबर के बीच बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। साल का अंत आपके रिश्तों के लिए शानदार रहने वाला है। चलिए अब पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 2026 में आपके करियर और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए क्या कुछ है। करियर के लिए एक सीधा और साफ संदेश है। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन वो कड़ी मेहनत से ही कमाई जाएगी। ये साल आपके परिश्रम का फल देने वाला है, शॉर्टकट का नहीं। काम की जगह पर शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे, जिससे चुनौतियां तो लगातार बनी रहेंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, शनिदेव ही आपके सच्चे एफर्ट को देखकर आपको जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन का इनाम भी देंगे। तो मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। करियर से जुड़े फैसलों के लिए सही समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, फरवरी से अप्रैल के बीच नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव करना शायद सही ना हो। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचना है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये साल इनकम के लिए तो अच्छा है, लेकिन बचत के लिए आपको समझदारी से मैनेजमेंट करना होगा। हो सकता है साल की शुरुआत में या फिर मई जून के आसपास आर्थिक तौर पर थोड़ी कमजोरी महसूस हो, लेकिन गुड न्यूज ये है कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति का आशीर्वाद लगभग पूरे साल आपके साथ रहेगा। इससे आपकी इनकम बढ़ना लगभग तय है, खासतौर पर साल के पहले 6 महीनों में। तो आपके फाइनेंशियल फ्लो का एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है।
साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि जनवरी से जून तक इनकम में शानदार बढ़त दिखेगी। और जून के बाद भी बृहस्पति आपकी आजीविका को पॉजिटिव सपोर्ट देते रहेंगे। तो हमने सभी एरियाज को एक एक करके समझ लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर आपके लिए एक फाइनल क्लियर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये कंपास ही इस पूरे साल आपकी स्ट्रैटेजी है। परिवार में प्रोएक्टिव रहें, स्वास्थ्य में डिसिप्लिन्ड, प्यार में धैर्यवान, काम में डेडिकेटेड और पैसों के मामले में समझदार। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस साल आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और आखिर में ग्रहों के नेगेटिव असर को कम करने और पॉजिटिव नतीजों को बढ़ाने के लिए ये कुछ आसान से उपाय हैं। आप इन्हें अपनाकर अपने इस साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो 2026 एक खाली कैनवस की तरह है और आपके काम, आपके फैसले वो रंग हैं जो इस पर आपकी किस्मत की तस्वीर बनाएंगे। सवाल बस एक है, क्या आप ये मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार हैं?